नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और खास मुलाकात में आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं टूरिज्म के कमिश्नर सरमन हफीज और उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह से कवायद जो है वो टूरिज्म की तरफ से चलाई जा रही है, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा देना जम्मू कश्मीर यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है इसमें बहुत अहम है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर लोगों का दारोमदार अगर हम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर निर्भर करता है। तो चलिए रूबरू करवा देते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरमन हफीज सर। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, सबसे पहले सवाल यही है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो क्या काम कर रहा है? देखिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी कुछ कर रहा है। हमने काफ़ी अभी इनिशिएटिव्स लिए हैं लेटली। आप जानते हैं कि टूरिज्म जो है उसने बहुत सफ़र किया है, स्पेशली कोविड के बाद। सिर्फ हमारे यहाँ पे हमारी यूटी जम्मू कश्मीर में नहीं, लेकिन सारी दुनिया में, सारे देश में, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड टूरिज्म के को बहुत धक्का लगा है एंड टूरिज्म इंडस्ट्री हैज़ बीन अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस। लेकिन हमने कई ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं वो उठाए हैं लेटली। अभी आपने देखा रिसेंटली जब हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे था उसमें हमने कई ऐसे इवेंट्स कराए, कई इनिशिएटिव्स लिए जो एक शुरुआत थी। एंड वी आर ट्राइंग टू सेंड द मैसेज आउट कि हम यहाँ तैयार हैं टूरिज्म के लिए। हमारे यहाँ के टूरिज्म प्लेयर्स जो हैं वो तैयार हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है हमेशा टूरिज्म के लिए जाना जाता है और इनफैक्ट वी हैव बहुत सारी ट्रेडिशन रही है हमारे यहाँ टूरिज़म की, और वो ट्रेडिशन को कायम रखते हुए हमारे जितने यहाँ टूरिज़म के प्लेयर्स हैं, चाहे वो होटलियर्स हैं, हाउस बोट ओनर्स हैं, हमारे शिकारा वाले हैं, हमारे टैक्सी वाले हैं, या कई ऐसे और जो लोग हैं गेस्ट हाउस वाले हैं, वो टूरिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ हमने एक कोविड प्रोटोकॉल जो है वो सेटअप किया है एंड वी आर स्ट्रिक्टली गोइंग बाय द कोविड प्रोटोकॉल। और हम कोशिश कर रहे हैं कि टूरिस्ट सारे देश से टूरिस्ट आएँ और हमारे यहाँ विज़िट करें। इसके लिए जो इनिशिएटिव्स लिए हैं प्रोग्राम में आगे चलते हुए मैं आपको बताऊंगा। वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू द पीपल ऑल ओवर द कंट्री। हमने ऐसी कई कुछ कैंपेन्स जो हैं वो भी स्टार्ट की हैं। उसके अलावा शुरुआत हमने की कि हमारा जो लिंक इस कोविड के वक्त में कट गया था विद आर जो हमारे पार्टनर्स रहे हैं टूरिज़्म में, जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, ट्रैवल ट्रेड के लोग हैं अलग अलग हमारे देश की सिटीज़ में, उनके साथ वो लिंक जो है वो री-एस्टैब्लिश हुआ है। यहाँ जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं जो कुछ बंद पड़ी थी, जैसे हमारा गुलमर्ग गंडोला है, कई महीनों से बिकॉज ऑफ कोविड नहीं चल रहा है, उसको शुरू करा दिया गया है। जम्मू में भी आपने देखा कि केबल कार का एक फेज़ जो है वो चालू हो चुका है। इसी तरह हमारे यहाँ पे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, इनफैक्ट हमारा अभी यहाँ पे फॉल ऑटम का टूरिज्म जो है वो चल रहा है एंड द नंबर्स आर लुकिंग अप। वी आर गेटिंग बेटर इंक्वायरीज और मुझे उम्मीद है जी। सर, हमने देखा कि जब से 370 को संशोधित किया गया उसी वक्त से टूरिज्म के लिहाज से काम होता हुआ जम्मू कश्मीर में नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से आम जनता को भी काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी, जिसमें कोई दोराहे नहीं है। जिस तरह आपने भी बात कही है, शिकारा वाले थे, पिट्ठू वाले थे, हाउस बोट वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पर दारोमदार की वजह से भटकते हुए नजर आए। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि इन लोगों के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में टूरिज्म डिपार्टमेंट और क्या उम्दा कदम उठाने वाला है? आप जानते हैं कि हमारा जो टूरिज्म रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस कंडीशंस पिछले 30 साल से वी हैव हैड सम वेरी बिग चैलेंजेस, लेकिन हमारा टूरिज्म हमेशा बहुत रिजिलियंट रहा है एंड वी हैव आल्सो ऑलवेज बाउंस बैक। और वो इस वजह से हुआ है कि हमारे जो टूरिज्म के प्लेयर्स हैं, टूरिज्म के लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि वी हैव ऑलवेज हैड ग्रेट ट्रेडिशंस इन टूरिज्म और हम यहाँ टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं इसमें हम एक कैंपेन जो है हर जगह चला रहे हैं। एक लोकल कंडीशंस हम ऐसी क्रिएट कर रहे हैं जो हमारी यहाँ स्पेशलिटी है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और उसके अलावा जो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है जिनसे सफ़र किया है, जैसे आपने बात की हमारे शिकारे वालों की, पिट्ठू वालों की, बाकी उनका भी जो अभी हमारा पैकेज सरकार ने दिया उस पैकेज में भी कोशिश की गई है कि हम उनको कुछ मदद करें और मॉनेटरी मदद करें और वो की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें उम्मीद है, जैसा आप जानते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि किस तरह का पैकेज जो है वो रिलीज किया गया है, क्या अभी तक किसी जी हाँ, लोगों को लाभ मिल रहा है और जो पैकेज जो उनको दिया गया है, जो मॉनेटरी पैकेज दिया गया है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और अब वो इस साल के आखिर तक जो है दिसंबर तक वो पैकेज एक्सटेंड भी हुआ है। जी हाँ। लेकिन अहम सवाल सर यहाँ पर ये है कि लोगों की तरफ से भी आरोप जो है वो लगाए जाते हैं कि जो पैकेजेस की घोषणा होती है वो जमीनी सतह तक नहीं पहुँच पाते। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो ये पैकेज जो अनाउंस किया अभी सरकार ने
जिसमें इन लोगों को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दिया जा रहा है। बाज़ाब्ता वो पैकेज जो है उन तक पहुंच रहा है और उसको मॉनिटर किया जा रहा है, एट द हाईएस्ट लेवल मॉनिटर किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को, आई कैन अंडरस्टैंड कि लोगों को, बहुत लोगों ने सफ़र किया है, बिकॉज टूरिज्म इंडस्ट्री हैज़ रियली सफ़र्ड अ लॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जो कुछ सरकार से हो सकता है वो सरकार कर रही है, और इसके साथ साथ कोशिश ये कर रही है कि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बाउंस बैक करे। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे थिंग्स आर लुकिंग अप, और हमारे जो नंबर्स हैं, अभी मैं यहाँ आपको कश्मीर की बात करूँ तो जो नंबर्स जो हैं, जो हमारे टूरिस्ट आते हैं बाय ईयर, विच वेरी लो, लेकिन वो नंबर्स जो हैं दे हैव स्टार्टेड पिकिंग अप, और बहुत ज़्यादा अच्छी तादाद में अब लोग जो हैं उन्होंने आना शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह, आपने देखा कि माता वैष्णो देवी के भी जो हमारे श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे भी जो है अब ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो अलाउ किए जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो किया जा रहा है, और हमारी कोशिश है कि हमारे जितने लोग टूरिस्ट आते हैं, हमारे पिलग्रिम्स आते हैं, हम उनमें ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें कि वो कॉन्फिडेंस को किस तरह से बिल्डअप करना है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने गाइडलाइंस तो जारी कर दी हैं, हमने एक आंकड़े को बढ़ा दिया है, जहां पर 2000 लोग दर्शन करते थे उसे 7000 बढ़ा दिया, लेकिन बाहर से लोग कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा इस पर काम करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जैसा मैंने आपको कहा, इसके लिए हमने ऑल ओवर द कंट्री जो है एक कैंपेन हमने शुरू की है, जो कैंपेन इस वक्त चल रही है। उसके अलावा हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पे ऐसे इवेंट्स करें विच सेंड आउट अ पॉजिटिव सिग्नल। हमारे जो यहाँ होटलियर्स हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, टूरिज्म से जो वाबस्ता हैं, वो जो है स्ट्रिक्टली कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। उनके लिए भी कई ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जहां कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल किसको कहते हैं, किस तरीके से हम एक ट्रैवलर जो है उसकी जर्नी यहाँ, उसकी विजिट जो है उसको सेफ बना सकें। उसके अलावा हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी एक्टिवली इस वक्त कोशिश कर रहा है कि जो भी लोग आएँ उनके साथ हम उनका हैंड होल्ड करें, हमारे यहाँ के ट्रैवल ट्रेड का हैंड होल्ड करें, और हम इकट्ठे मिलके लोगों को बुलाएं। जैसा मैंने आपको कहा, जहाँ तक टूरिज्म का ताल्लुक है, इट हैज सफर्ड द वर्ल्ड ओवर, ऑल ओवर द कंट्री, और लोगों में आफ्टर कोविड बहुत कम लोग जो है वो ट्रैवल करें। लेकिन नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोविड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज हियर टू स्टे, जब तक कि इसका कोई इलाज निकलता है, जब तक कोई वैक्सीन निकलती है। और ज़रूरी ये है कि हम कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो करें, एंड वी गो ऑन विद आवर रेगुलर एक्टिविटी एज पर द गाइडलाइंस। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए, जी, ये तो हो गया कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए काम करना। लेकिन अगर हम ये देखें कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी, जम्मू की अगर हम बात करें, तो कई ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिन्हें अच्छे से अपग्रेड नहीं किया गया है। जाहिर तौर पर आप सुरईसर का इलाका ले लीजिए, मानसर के अंदर तो चलो अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, लेकिन सुरईसर के अंदर कुछ नहीं है। जियोपोता घाट है वहां पर, अखनूर के अंदर भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं टूरिज्म के हवाले से जिन पर अभी भी काम होना बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल लेक है जम्मू के अंदर जो काफी समय से अधर पे लटका हुआ है। इस तरह से बहुत बड़ी एक डिटेल जो है वो सामने आती है, तो उसको लेकर क्या काम कर रहा है? देखिए, जहाँ तक आपने कई ऐसी एरियाज का जिक्र किया, जैसे आपने पहले मानसर का जिक्र किया, मानसर का अभी आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, रिसेंटली वहाँ फाउंडेशन स्टोन ले किया गया, और मानसर का एक बहुत बड़ा अपग्रेडेशन का प्रोग्राम बना है जो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें काम हो रहा है। इसी तरह सनासर में भी जो जो ज़रूरत है, और इसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे उसके एक्सटेंडेड एरियाज़ हैं, चाहे वो हमारे उसके आसपास जो एरियाज़ हैं। आपको जान के खुशी होगी, हमारे अपने यहाँ पे जो अपने पत्नी टॉप में और सुध महादेव में जो हमारा तकरीबन 90 करोड़ का PMDP का प्रोजेक्ट जो है हमारा वो चल रहा है, और वो इट इज़ ऑलमोस्ट नियरिंग कंप्लीशन। इसके अलावा और भी जो हमारे सर्किट्स हैं उसमें जितना काम हुआ था, दे आर नियरिंग कंप्लीशन। हमारे यहाँ पे जम्मू की बहुत डिमांड रही है, जिसमें हमारा म्यूज़िकल फाउंटेन है जो काफ़ी साल से जो है बन नहीं सका। मुझे उम्मीद है कि वो भी जल्दी कुछ ही हफ्ते में तैयार होगा, एंड इट विल बी डेडिकेटेड टू द पीपल। इसके अलावा बाकी जो टूरिस्ट की फैसिलिटीज़ हैं बाकी एरियाज़ में, वी आर कॉन्स्टेंटली एट इट। और जब ये प्रोटोकॉल, आपको जब मैंने कहा कि टूरिस्ट ट्रैवल नहीं किया काफ़ी देर, लेकिन इस वक्त को हमने सही तरीके से, सही ढंग से यूटिलाइज किया है, और कोशिश की है कि इस समय को हम कंसोलिडेशन में यूज़ करें। वी कंसोलिडेट, वी ट्राई टू इम्प्रूव आवर फैसिलिटीज़, वी ऑल्सो ट्राई एंड हैव सच थिंग्स जिसमें हम
कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करें और हम अपनी सर्विस जो है उसको इम्प्रूव करें विच आर अप टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये सारा काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इन नियर फ्यूचर you will see that the numbers will increase again. I can understand कि टूरिज्म इंडस्ट्री ने बहुत सफ़र किया है, लेकिन मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ, आपके ज़रिए अश्योर अपनी ट्रैवल ट्रेड को भी अश्योर करना चाहता हूँ कि सरकार उनके साथ है, उनके साथ मिलके आगे चलेगी। बट एट द सेम टाइम आई मस्ट से कि वट एवर वी मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल, बट वी विल बी एबल टू सक्सीड ओनली इफ वी हैव सपोर्ट ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री एंड वी डू हैव द सपोर्ट ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री, और जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ लेके हम आगे चलेंगे। लेकिन सर एक और बात यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब भी इन जगहों पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है तो रोजगार की एक स्थिति जो है वो पनपती हुई नजर आएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर हमारा युवा इस वक्त बेरोजगार की कगार पर खड़ा है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी उम्दा कदम उठाए जा रहे हैं, नौकरियां निकाली जा रही हैं, लेकिन ज्यादातर इस पर काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक सवाल आपसे यहाँ पर यह भी है कि जहां जहां पर इस वक्त तक टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया गया है, तो जाहिर तौर पर अगर वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है तो रोजगार भी उत्पन्न होंगे, तो उसको लेकर जल्द से जल्द काम जी, करना आपका बहुत कहना जरूरी बिल्कुल है। सही है, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हमारे एरियाज हैं, हमारा एफर्ट है कि वहाँ जब भी टूरिज्म यहाँ आए उसका बेनिफिट जो है उन एरियाज को मिले, और जो हमारे लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। इस सिलसिले में मैं आपसे ये भी कहूँ कि हमारा एंडेवर है और हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये कहूँगा कि टूरिज़्म को हम आइसोलेशन में नहीं ले सकते। टूरिज़्म के साथ हमारा कल्चर, हमारा आर्ट, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स, हमारा हैंडलूम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिली हुई हैं। और जितने हमारे ट्रैवल ट्रेड के हैं, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे हमारा टैक्सी वाला हो, ये सब लोग जो हैं टूरिज़्म से वाबस्ता हैं और इन सब टूरिज़्म से किसी तरीके से कनेक्टेड हैं। इसीलिए हमने अब ये कोशिश की है कि जो हमारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं, वी आर एबल टू प्रोवाइड देम अ लोकल एक्सपीरियंस। लोकल एक्सपीरियंस से मेरा ये मतलब है कि जो यूनिकनेस हमारी यहाँ की है, जिसमें हमारा कल्चर, हमारा आर्ट, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स है, उसको हम टूरिज्म के साथ कंबाइन करें और कोशिश करें कि वी आर एबल टू प्रोवाइड पीपल एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम विच दे विल रिमेंबर, और इस तरीके से करें कि वी दे वांट टू कम बैक and they go back as our ambassadors and they bring people back। मैंने आपसे कहा कि ये कैंपेन हमने ऑलरेडी स्टार्ट की है। हमारा टूरिज्म यहाँ हमेशा से रिजिलियंट रहा है। द डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो अपबीट, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो हमारे ट्रेड में एक डिप्रेस्ड एटमॉस्फेयर था और एक हम यहाँ के अपने स्पिरिट्स जो हैं उनको भी रेज करें और सबको लेके आगे चलें और कोशिश करें। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। आप जानते हैं कि कोरोना जो है, इट ऑल केम एज अ सरप्राइज एंड नोबडी एक्सपेक्टेड दैट वी वुड have something like this, but this is here and we have to fight it and we are ready to fight it the way it should be। कौन-कौन से नए प्रोजेक्ट यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जैसा शुरू मैंने किए आपको गए? कहा कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे हमारे चल रहे हैं। जम्मू सिटी के लिए जो है, जम्मू सिटी में हमारा जो बहुत देर से लोगों की डिमांड रही है, जो कंप्लीट नहीं हो सका था, वो भी फाइनल स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन में है। जो हमारा लेजर फाउंटेन है, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल एड अ लॉट to our tourism, to what we offer to the tourist। इसके अलावा जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि श्रीनगर में और कश्मीर में कई ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं जहाँ पे हमारा यहाँ का जो फाउंटेन, लेज़र फाउंटेन है, वो चल रहा है ऑलरेडी, डल लेक में चल रहा है। विंटर गेम्स जो हैं इस साल यहाँ पे, आप जानते हैं कि गुलमर्ग जो है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्की डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड, जहाँ पे स्कीइंग की जाती है एंड वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। मुझे खुशी हो रही है कहते हुए कि वहाँ के लिए इंक्वायरीज जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। होटलियर्स से जो बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि मोर एंड मोर पीपल वांट टू विजिट। और जो हमारी खेलो इंडिया गेम्स है, उनका विंटर चैप्टर, दैट अगेन फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो is being awarded to Gulmarg this year, और हमें उम्मीद है we will be able to hold those खेलो इंडिया गेम्स in Gulmarg also। इसके अलावा कई ऐसे स्कीइंग कोर्सेज जो हैं वो हम वहाँ कर रहे हैं। एक और चीज यहाँ पर सर ये भी है कि जिस तरह से सोनमर्ग की बात करें, हम कश्मीर की बात करें, तो जब बर्फबारी का सीजन आ जाता है उस वक्त कई लोगों का रोजगार शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही बर्फबारी का सीजन खत्म हो जाता है तो उनका रोजगार बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए ऐसे कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं जहाँ पर उनका रोजगार चलता रहे? क्योंकि सोनमर्ग के अंदर देखिए, जहाँ तक टूरिस्ट स्पॉट्स का ताल्लुक है, आप जानते हैं कुछ डेस्टिनेशंस हमारी ऐसी हैं विच आर वर्ल्ड रिनाउंड, विच आर नोन द वर्ल्ड ओवर।
हमारी कोशिश है कि वहाँ का जो ट्रेडिशनली टूरिस्ट सीज़न रहा जाता था उसको हम एक्सटेंड करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और ज़्यादा वक्त तक ये फ़ायदा मिले जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं। इसके अलावा कई डेस्टिनेशंस हैं जो हमारी न्यू डेस्टिनेशंस हैं, जैसे आपने देखा कि हमारा भदरवाह में, डोडा भदरवाह में, अभी मैं आपको बताऊं बसोली में हमारा जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अप्रूव हुआ है ताकि हम वहाँ वाटर स्पोर्ट्स जो है वो कर सकें। स्पोर्ट्स की तरफ से भी वहाँ बन रहा है और उसके अलावा टूरिज्म का भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट आया है। सिमिलरली लगरोटा में ऐसा प्रोजेक्ट आया है। सिमिलरली हमारा जो है डोडा की तरफ है वहाँ के लिए वैसा प्रोजेक्ट है जो बन रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नए एरियाज़ हैं। सिमिलरली इन श्रीनगर कश्मीर के एरिया की आप बात करें तो यहाँ हमारे दूध पथरी है, हमारा बंगस वैली है, जिनको अलग अलग एरियाज़ में जो है तोस मैदान है, जिनको अलग अलग प्रपोजल्स में इंक्लूड किया गया है और बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। मुझे उम्मीद है ये सारे इनिशिएटिव्स जो लिए हैं, हमारा स्टेट जो है इट हैज़ बीन नोन फॉर टूरिस्ट और इतनी खूबसूरत जगह है एंड वी हैव सो मच टू ऑफर। जहाँ जम्मू में इतनी डिविनिटी है और हमारे इतने इतना बड़ा सर्किट है जो हमारा जो सर्किट है, इसके अलावा हमारी हेरिटेज जो है वो इतनी जानी जाती है और इसके अलावा कश्मीर का टूरिज्म भी हैज़ बीन नोन वर्ल्ड ओवर, रिटन अबाउट ऑलवेज। मगर लोगों में यहाँ जो ट्रैवल करने के लिए परसेप्शंस, एक कुछ ऐसी फॉल्स परसेप्शंस रही हैं, हमारी कोशिश है उन फॉल्स परसेप्शंस को हम रिमूव करें। और मुझे कोई रीज़न नहीं लगता कि इतनी खूबसूरत जगह जो है हमारे अपने देश में है, वाई पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री शुड नॉट कम एंड विजिट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर सर ये भी है कि जिस तरह से अगर हम डूडू बसंतगढ़ की बात करें, बसंतगढ़ बहुत अच्छी जगह है देखने वाली, लेकिन अपग्रेडेशन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी अभी नहीं हुआ है, इतना अपग्रेड नहीं किया गया उस इलाके को। लाटी आप ले लीजिए, वो काफ़ी हाइट पर इलाका पड़ता है और अगर वहाँ पर आप कभी विजिट करें तो आप देखिए कि सनासर, नत्था टाप जैसी हाइट वहाँ पर दिखती है। उसे अपग्रेड करने के लिए क्या कुछ काम जहाँ किया जा तक रहा है? हमारी नई डेस्टिनेशंस का ताल्लुक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो हमारे प्रोजेक्ट्स बने हम उनको भी इसमें इंक्लूड करें। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमने सब कुछ कर दिया है या एवरीथिंग इज़ पॉसिबल टुगेदर एट वन टाइम, क्योंकि हर चीज़ में रिसोर्सेज लगती हैं और जितनी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको ठीक तरीके से यूटिलाइज करें एंड वी आर एबल टू डू द बेस्ट वी आर डूइंग। जो ऐसे न्यू एरियाज़ हैं जिनकी आपने बात की, ये एरियाज़ भी जो है इनके लिए भी, वहाँ के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि उनमें भी डेवलपमेंट हो और वहाँ पे भी हम ऐसी कंडीशंस क्रिएट करें कि टूरिस्ट वहाँ जा सकें। इसके अलावा जहाँ तक एडवेंचर स्पोर्ट्स और आउटडोर्स का ताल्लुक है, हमने ये भी कोशिश की कि हम आउटडोर्स जो हैं उसको प्रमोट करें। आपको जान के खुशी होगी सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं लेकिन बाकी लोग भी, हमारे इतने ट्रैकिंग रूट्स हैं ऑल ओवर द प्लेस। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कश्मीर में हमारे आउटडोर्स या नेचर है वो सिर्फ यहाँ है, लेकिन जम्मू डिवीज़न में कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रैकिंग रूट्स हैं, चाहे वो पुंछ रजौरी हो, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ हो, चाहे वो रियासी हो, हम उनको भी एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस साल आपको जान के खुशी होगी कि हमारे अपने बच्चे जो हैं थ्रू द यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अभी तक मोर देन 20-25,000 यूथ हैव गॉन आउटडोर्स एंड दे हैव बीन एबल टू गो एंड एक्सप्लोर दिस एरियाज। और मैं आपसे ये भी कहूँ कि वी आर वेरी पॉजिटिव, वी आर वेरी होपफुल दैट इन कमिंग फ्यूचर जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव होती है हमारा टूरिज्म जो है वो भी बहुत इंप्रूव होगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से अगर ये उम्दा कदम उठाए जाते हैं तो जाहिर तौर पर हमारे युवाओं के लिए भी रोजगार का एक साधन बनेगा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में बाहर से लोगों का ज़्यादातर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो अभी तादाद बिल्कुल कम है और ना के बराबर तो नहीं कह सकते हैं लेकिन तादाद बहुत कम है। जहाँ हज़ारों लाखों में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते थे, बाहर से टूरिज्म के लिए लोग पहुँचते थे, लेकिन आज इतनी तादाद में लोग नहीं है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा है, जिसमें व्यापारी वर्ग आता है, कारोबार जो अपना लोग करते हैं, जिनका पूरा दारोमदार टूरिज्म पर निर्भर करता है। तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि उन लोगों के लिए क्या कुछ स्टेप्स जो हैं वो उठाए जा सकते हैं आने वाले समय में? जैसे मैंने आपको कहा कि कई स्टेप्स ऐसे उठाए ऑलरेडी जा रहे हैं जिसमें हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज और यहाँ पे लोकली ऐसे कंडीशंस क्रिएट करना जिससे कि पीपल विल फील सेफ टू ट्रैवल। जो ये धक्का लगा है ये सिर्फ हमारे यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री को नहीं लगा बट इट हैज़ हैपेंड द वर्ल्ड ओवर एंड ऑल ओवर द कंट्री एज वेल। मुझे ये आपको जान के खुशी होगी कि मैं आपसे ये कहूँ कि जो हमारे नंबर्स थे विच वाज ओनली अ स्मॉल ट्रिकल
कि कई कुछ जिनको आप अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते थे उतने लोग आ रहे थे जो बाहर से आ रहे थे, बट नाउ दीज नंबर्स आर लुकिंग बेटर। काफ़ी और तादाद में लोग यहाँ आना उन्होंने शुरू किया है और हमारा एफर्ट है कि हम चाहे हमें रोड शोज़ करने हो, हमारा प्लान है कि जितने हमारे ट्रैवल मार्ट्स हैं जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं हम उन ट्रैवल मार्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट की टीम, अभी दुर्गा पूजा की हॉलीडेज थी तो कैलकाटा हमारी डिपार्टमेंट की टीम गई और वहाँ जो लोगों में मिसकंसेप्शंस थी अबाउट कोविड प्रोटोकॉल्स और यहाँ आने के लिए वी ट्राई टू क्लियर दोज, वी मेट विद द ट्रैवल एजेंट्स। सिमिलरली हमारी टीम्स जो हैं वो चेन्नई जा रही हैं, बेंगलोर जा रही हैं, दिल्ली जा रही हैं, मुंबई जा रही हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि हमने अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो हैं, रोड शोज़ जो हैं उनको हमने शुरू किया है। इसके अलावा हम एडवर्टीज़मेंट कैंपेन जो है वो भी चलाने जा रहे हैं। हमारे कुछ नेशनल न्यूज़पेपर्स में भी ऑलरेडी एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं वो चली और कोशिश कर रहे हैं इसके साथ साथ यहाँ के लिए भी हम ऐसी कंडीशंस क्रिएट करें कि लोग यहाँ आके सेफ फील करें। आई एम श्योर दैट ऑल दीज एफर्ट्स, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एवरीथिंग विल हैपन इन अ जिफी, लेकिन आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल एंड वी आर वर्किंग विद द पीपल, वी आर वर्किंग विद द ट्रैवल ट्रेड और मुझे उम्मीद है दैट थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव। जहाँ तक आपने कहा कि उनसे क्या कहना चाहिए, तो ट्रैवल ट्रेड से मैं यही कहूँगा दैट वी शुड नॉट लूज होप। वी हैव गॉन थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, वी हैव ऑलवेज बाउंस बैक और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम बाउंस बैक करेंगे। वी शुड नॉट लेट आवर स्पिरिट्स गो लो। चलिए, तो सर आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से बालटाल की अगर हम बात करें, जिस तरह सीजनल टूरिज्म की मैं बात कर रही थी, सीजनल टूरिज्म की वजह से जो आसपास के लोग रहते हैं उन्हें काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट जो अहम कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें ट्रैवलिंग की जा रही है और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जगहों का निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर ये निरीक्षण क्या लगता है कब तक रहने वाला है और कब से शुरू किया जाएगा और किन किन लोगों को इसमें भाग लेने की बात जो है वो सामने आ रही है? क्योंकि बच्चों को तो आप लोग ले जाकर यहाँ पर ले रहे हैं, बात भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बड़ों की बात करें, कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें तो ज्यादातर टूरिज्म जो है वो ठप ही दिख रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे पटरी पर आता हुआ। जहाँ तक हमारे जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वी हैव अ लॉट टू ऑफर। हमारे यहाँ टूरिज्म का हमेशा एक पुराना स्लोगन हुआ करता था कि यू कम टू JNK एंड वी विल शो यू द वर्ल्ड। वी रियली हैव अ वर्ल्ड टू शो। यहाँ पे सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म की मैंने थोड़ा जिक्र किया, लेकिन सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म नहीं, लेजर टूरिज्म, पिलग्रिम टूरिज्म और कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोग यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि वी आर गोइंग अहेड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट कैंपेन जिसमें हम लोगों को यहाँ इनवाइट करें। आजकल हमारे यहाँ देश में भी अफोर्डेबिलिटी है, पीपल कैन ट्रैवल, और जहाँ हम बहुत सारी नेगेटिविटी देखते हैं कोविड की वजह से, वहाँ से आई ऑल्सो लुक एट इट वेरी पॉजिटिवली इन द सेंस कि कई ऐसे महीने हो गए हैं, आई थिंक फॉर द लास्ट 7-8 months, when people who like to travel have not been able to travel, they have been indoors, they are waiting to go somewhere. I think मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करें और हम जाके लोगों को यहाँ इनवाइट करें जो कई महीनों से लोग ट्रैवल नहीं कर सके हैं और करना चाहते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उनको हम यहाँ अपने जम्मू कश्मीर में इनवाइट करें। इसके अलावा आप जानते हैं अनदर अपॉर्चुनिटी वी हैव विच इज़ ऑल्सो दैट द इंटरनेशनल ट्रैवल जो है अभी नहीं चल रहा हमारे देश से, बिकॉज पीपल लाइक टू ट्रैवल अ लॉट। ऐसे लाखों लोग हैं जो बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, दे हैव ऑल्सो नॉट बीन एबल टू ट्रैवल अब्रॉड। आई थिंक दैट इज अगेन a huge number of people who we can invite to our to Jammu and Kashmir who can come here and take advantage of it. कनेक्टिविटी की आप बात करें तो हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप जानते हैं कि हमारा जम्मू और कटरा जो है रेलवे से कनेक्टेड है और हमारे हर शहर से कनेक्टेड है। इसी तरह एयर कनेक्टिविटी जहाँ तक उसका ताल्लुक है, वी आर वेल कनेक्टेड विद ऑल द मेजर सिटीज। वी हैव फ्लाइट्स कमिंग, कनेक्टिंग फ्लाइट्स फ्रॉम बैंगलोर, फ्रॉम वी हैव डायरेक्ट फ्लाइट्स टू महाराष्ट्र, टू मुंबई एंड other places as well. I think that सब चीजें हैं जो ही लोगों में ट्रैवल, यानी कि हर एक सहूलियत जो है वो दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आने की जरूरत थोड़ा है। हम कैंपेन भी और ज्यादा बेटर कर रहे हैं एंड वी आर सीइंग द रिजल्ट्स एज वेल। आपको मैंने कहा कि ऐसे कई इवेंट्स हो रहे हैं हमारे। अभी विंटर में जो ही स्नोफॉल होती है, हमने अभी प्लान किया हुआ है। वी आर ऑल्सो प्लानिंग अ सीरीज ऑफ इवेंट्स
वी आर ऑल्सो प्लानिंग, हमने जिसका कैलेंडर ऑफ इवेंट्स बनाया है, जिसमें एक बहुत बड़ा इवेंट जम्मू में भी हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम जम्मू फेस्टिवल जो है कोविड परमिटिंग वी विल डू दैट एज वेल। सिमिलरली हमारा जो स्नो कार्निवल है, चाहे वो पत्ती टॉप में हो, वो गुलमर्ग में हो, ये सब हम प्लान कर रहे हैं। देयर आर अ सीरीज ऑफ अदर इवेंट्स, देयर आर सम इवेंट्स व्हिच वी आर प्लानिंग इन द स्प्रिंग, जैसे हमारा हाउस बोट फेस्टिवल है। सिमिलरली जो हमारे ऐसे एरियाज है, यानी हम ये कह सकते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हर एक काम जो है वो किया जा रहा है, सिर्फ उसका लुत्फ उठाने की जरूरत है। और बाहर की जो जनता है उसको भी बार बार यही कहा जाएगा कि आइए और पूरा लुत्फ जो है वो उठाइए। और सर जाते जाते जो बाहर की जनता है उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर बुलाने के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा रुख कीजिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का? मैं आपसे ये कहूँ कि ये मैं कहूँगा कि हमारी जितनी हमारे देश की जनता है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि विद इन आवर ओन कंट्री वी हैव सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ पे विच जैसा मैंने आपको कहा कि वी हैव सो मच वैरायटी कि वी कैन रियली शो यू द वर्ल्ड। अफोर्डेबिलिटी है, कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी, और अपने देश में इतनी खूबसूरत जगह है। आई थिंक पीपल शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट, एंड एज सून एज दे वांट टू ट्रेवल दे शुड मेक प्लान्स एंड कम एंड विजिट अस। इसके अलावा हमारे लोग जो हैं, चाहे वो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग हों, वो हमेशा बहुत हॉस्पिटेबल माने जाते हैं। इनफैक्ट आवर हॉस्पिटेबिलिटी हैज बीन, हाउ हॉस्पिटेबल वी आर हैज बीन रिटन अबाउट इन बुक्स आल्सो। इसके बारे में तो कहानियां कही जाती हैं कि हमारे यहाँ के लोग कितने हॉस्पिटेबल हैं, हाउ दे लव आवर टूरिस्ट। हम हमेशा एक टूरिस्ट प्लेस रहे हैं, एंड आई एम श्योर दैट आज की तारीख में भी अगर आप बाहर जाएं और किसी शिकारे वाले से बात करें, वो यही कहेगा कि हम अपने टूरिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर बात बिल्कुल सही है कि लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब बाहर से पर्यटक यहाँ पर पहुंचे और उनका दारोमदार जो है वो फिर से शुरू हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे कार्यक्रम में कमिश्नर टूरिज्म सरमन हफीज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने जाहिर तौर पर बताने की भी कोशिश की है कि नए प्रोजेक्ट्स जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए लाए जाएंगे और लाए भी जा रहे हैं, जिन पर काम भी चल रहा है और बहुत ही जल्द वो काम पूरा कर दिया जाएगा और जनता को ये सारी चीजें समर्पित कर दी जाएंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है तो जाहिर तौर पर जो केंद्र शासित प्रदेश की जनता है उन्हें काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। और टूरिज्म के जो कमिश्नर हैं उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा जो प्रोजेक्ट है वो आपके सामने होंगे बिल्कुल मुकम्मल तरीके से। और अब अगर हम देखें कि टूरिज्म को बढ़ावा किस तरह से देना है तो जाहिर तौर पर उस पर काम किया जा रहा है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। सर थैंक यू सो मच।